हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये आपको जीडी में 2023 में पूछा हुआ प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर 102 है। आप 101 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। देखिए नीचे देखेंगे ध्यान से, इसको क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए नीचे एक श्रृंखला दिया हुआ है। ठीक, इस श्रृंखला में पूछ रहे हैं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या जो है वो भरा जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, 5 दिए है। 5 लेके हो रहा है 11 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है 23 हो रहा है, 23 लेके हो रहा है 47 हो रहा है, 47 लेके हो रहा है 95 हो रहा है। और आपको यहाँ पर पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि आपको 5 लेके हो रहा है 11 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है 23 हो रहा है, 23 लेके हो रहा है 47 हो रहा है, 47 लेके हो रहा है 95 हो रहा है, और 95 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। तो इसको देखेंगे कि 5 ले 11 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए अगर 5 में क्या करते हैं 2 से गुना कर लेते हैं, तो 5 दूना का 10 हो गया। तो 10 में क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 11 में क्या करते हैं 2 से गुना कर लेते हैं, तो 11 दूनी के 22 हो गया, और एक इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 23 हो गया। कितना हो गया 23 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 23 दूनी का कितना होता है 46, तो 23 में 2 से गुना करेंगे और प्लस एक जोड़ लेंगे तो 23 दूनी के 46 एक 47 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 47 में 2 से गुना करेंगे, तो 47 में 2 से गुना करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 दूनी के 14 हो गया, और 4 दूनी के 8 एक 9 हो गया। कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 94 हो गया। कितना हो गया 94, और एक जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 95 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 95 में 2 से गुना करके +1 जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे जोड़ देंगे, तब कितना हो जाएगा 95 में, तो 5 दूने का 10 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 5 दूना का 10 हो गया। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया, 10 है, और यहाँ पर 9, 9 एक 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 191 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 191 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया 95 दूनी की 90 हो गया, यहाँ पर एक जोड़ दिए तो 91 हो गया। कितना हो गया 91 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि 191 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों का स्थान पर रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि स्टार के चिन्ह दिया है ना, यहाँ पर समीकरण में, इस समीकरण में स्टार के जो चिन्ह दिया है, इस स्टार के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो चिन्ह है कि रखेंगे कि बराबर में हमको 30 आ जाएगा। क्या होगा, ये बराबर में 30 आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहला में क्या करेंगे कि पहला ऑप्शन देखेंगे। ठीक, देखिए स्टार को चिन्ह पर हमको कौन सा यानी चिन्ह लाना है कि जो समीकरण में बराबर क्या होना चाहिए 30 आ जाना चाहिए। देखिए यानी ऑप्शन ए में रखते हैं। ऑप्शन ए के दिए माइनस दिया है, फिर क्या दिया है भागा दिया है, फिर क्या दिया है गुना, यहाँ पर गुना दिया है, फिर आपको प्लस दिया है, फिर बराबर में हमको कितना लाना है 30 लाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 14 हो गया, 14 माइनस हो गया, और भागा दिया है तो 15 क्या करेंगे भाग कर लेंगे, तो भाग, फिर गुना कितना दिए 75 दिया है, तो 75 रख लेंगे, फिर प्लस कितना दिए 21 दिया है, बराबर में कितना लाना है 30 लाना है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे, तो 15 पाँच कितना होता है 75 होता है, 15 पाँच कितना हो गया 75 हो गया। ठीक, कितना हो गया 75 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर कितना हो गया 14 हो गया, 14 माइनस 5 हो गया। ठीक, फिर प्लस कितना दिए 21 दिए है,
बराबर में कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, तो 14 को और 21 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जब आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक 4 हो गया। देखिए 4 एक 5 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। 5 2 एक 3 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया। 35 माइनस अब कितना बचा है 5, तो ये वाला संख्या को 5 रखेंगे, फिर बराबर में कितना दिए 30 दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 35 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 30 आ गया, और बराबर में भी कितना आ गया 30 आ गया, बराबर में भी कितना आ गया 30 आ गया। इधर भी 30 आ गया, इधर भी 30 आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, यानी इधर भी 30 हो गया, इधर भी 30 हो गया, यानी संतुष्ट हो गया। क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया, ये संतुष्ट हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन रखने पर आपको यानी क्या आया था, बराबर में 30 आ गया था, इधर भी 30 और इधर भी 30 आया था। तो ऑप्शन नंबर ए को रखने पर, स्टार के चिन्ह पर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 रखे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष दिए हो। ठीक, कथन के आधार पर क्या करते हैं, कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए ये किस प्रकार से बनाया जाता है। कथन में आपको क्या बोल रहा है कि सभी डिब्बे कुत्ते हैं, सभी डिब्बा क्या है, कुत्ता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिब्बा रख लेते हैं, डी से लिखते हैं डिब्बा। सभी डिब्बे क्या हो गया, सभी डिब्बा क्या है, कुत्ता हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुत्ता हो गया, कुत्ता लिख देते हैं। ठीक, सभी डिब्बा क्या हो गया, कुत्ते हैं, सभी डिब्बा क्या हो गया, कुत्ते हैं। फिर दूसरा में बोल रहा है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ जो कुत्ते हैं ना वो क्या है, चूहे हैं। तो कुछ कुत्ता, कुत्ता को रखेंगे, कुछ कुत्ता क्या हो गया, चूहा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, चूहा हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए कि कुछ चूहे सेब है, कुछ जो चूहा है वो क्या है, सेब है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेब हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, सेब हो गया। ठीक, अब देखिए आपको कथन के आधार पर क्या बनाए थे, डायग्राम बना लिए। अब देखिए अब निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला में दिया है कि कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है। ये बोल रहा है कि कोई जो डिब्बा है ना वो कुत्ता नहीं है, लेकिन हमको डायग्राम में दिख रहा है कि सभी डिब्बा क्या है, कुत्ता है। अब प्रश्न में बोल रहा है कि कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। डायग्राम में तो दिख रहा है लेकिन ये आपको गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, बोल रहा है कि कुछ जो चूहे हैं ना वो कुत्ते नहीं है, लेकिन यहाँ चूहा और कुत्ता में संबंधित है। देखिए ये वाला कुत्ता और संबंधित, कुत्ता और चूहा में क्या है, संबंधित है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं है। क्या है, अब प्रश्न में बोल रहा है कि कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, ये भी आपको क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दोनों क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा में देखिए कि कुछ सेब चूहे हैं, कुछ जो आपका सेब है वो क्या है, चूहे हैं। देखिए कुछ जो सेब, ये वाला सेब हो गया, ये वाला चूहा हो गया। कुछ सेब चूहे हैं, ये हम बोल रहा है कि कुछ चूहे सेब हैं, तो ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, डायग्राम में भी आपको सही है, ये आपको निष्कर्ष भी सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये सही बोल रहा है। इसमें क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, यानी केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर, उत्तर की ओर। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 8 व्यक्ति को उत्तर की ओर मुंह करके बैठा देंगे। 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। एक किधर बैठे हैं, उत्तर की तरफ बैठे हैं। किधर बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। अब देखिए अब आपको क्या ये आगे बोल रहा है, बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पूछ रहा है कि ए के बाईं ओर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बाईं हो गया, यहाँ से ई बाईं हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, दाहिने हो जाएगा, इधर से दाएं हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए को अगर मान लीजिए हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो 1 2 3 3 व्यक्ति बैठा है दाएं किधर। तो क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है ना कि ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए ए रख दिए यहाँ पर, यहाँ के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए क्या बोल रहा है, बी जो है ना ए के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है ए के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3, ए के दाहिने ओर क्या हो गया, बी यहाँ पर बैठा हुआ है। कहाँ पर, यहाँ पर तीसरे स्थान पर बोला है, तो तीसरे स्थान पर, यानी बी ए का दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
फिर आगे दिया है कि बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी और डी, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, डी को रख लेते हैं, यहाँ पर डी रखेंगे। जब यहाँ डी और बी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 व्यक्ति बैठ गए। फिर इसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, एफ जी के दाहिने ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है ना, एफ वो जी के दाहिने ओर ठीक बगल में, तो एफ को क्या करते हैं, यहाँ पर जी के दाहिने ओर, तो जी यहाँ पर रख लेते हैं। जब जी के दाहिने ओर कौन हो गया, एफ बैठा है, बगल में ही बैठा है। फिर आगे बोल रहा है कि सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। सी जो है ना, पंक्ति के किसी भी सिर पर नहीं बैठा है। तो सी आपको कहाँ खाली दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि किसी भी सिर पर के पंक्ति में नहीं बैठा है। अब बोल रहा है आगे, ई जो है ना, ई एच के दाहिने ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। ई जो है ना, ई एच के दाहिने ओर, एच के दाहिने ओर, तो एच कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। एच इस कोने पर रखेंगे तो ई आपको इस कोने पर हो जाएगा। तो क्या हो गया, ई एच के दाहिने ओर किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है। तो पूछ रहा है कि एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो पूछा है कि एच और ए के बीच में, ए और एच के बीच में देखेंगे कि कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक, तो एच आपको क्या दिख रहा है, ई वाला है, एच आपको ई वाला है। ठीक, कितना है, ई वाला, एच और ए के बीच में। तो ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो 2 व्यक्ति हो गया। तो देखेंगे कि 2 व्यक्ति किस ऑप्शन में दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 लिखा है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये 5 नंबर प्रश्न है। ये सारा प्रश्न आपको VVI प्रश्न हुआ है, क्योंकि 2023 में ग्रुप डी का जनवरी में एग्जाम हुआ था SSC-GD का, उसमें सारे प्रश्न ये दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर आपको ये प्रश्न है। तो देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब चयन करें। देखिए यहाँ पर MN पर एक रखा हुआ है, ये क्या लिखा है, इस चित्र को अगर हम MN पर रखेंगे यहाँ पर दर्पण में, तो आपको बताना है कि इस दर्पण के बाद, यानी दर्पण में किस तरह से आपको चित्र दिखेगा, आपको यही बताना है। ठीक, तो देखिए अब इसमें करना कुछ नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, दर्पण को क्या करेंगे, तो दर्पण में देखेंगे। तो जब आपको दर्पण दिया हुआ है, कहाँ दिया है, यहाँ पर। ठीक, जब यहाँ पर दर्पण में दिया है, अगर हम इस दर्पण में, इस चित्र को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। देखिए तो एस आपको किस प्रकार से, एस आपको इस प्रकार से हो गया, फिर 5 किस प्रकार से हो जाएगा, 5 इस प्रकार से हो गया, फिर एच आपको एच हो गया, फिर आपको 6 लिखा है तो 6 को इस प्रकार से लिखेगा, फिर 8 है तो 8 उसी प्रकार लिखेगा, फिर 1 है तो 1 आपको इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, फिर क्या दे बी, यहाँ पर डी दिया है ना, तो डी को बी इस प्रकार से हो जाएगा, फिर इसको क्या लिखेगा, इस प्रकार से, और ए को आपको क्या लिखेगा, यानी ए को आपको इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको ए हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ए हो गया। ठीक, इस प्रकार से देखिए, अगर देखिए इस चित्र को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। तो आप देखेंगे ना कि इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इस ऑप्शन ए में देखेंगे एस दिया है, लेकिन बी देखिए आपको दोनों तरफ दिया है, यानी इसमें क्या दिया है, दोनों विपरीत दिया है, यानी इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा। क्या होगा, ये नहीं होगा। बी में देखते हैं, तो बी में देखिए 5, यानी एस दिया है, 5 दिया है, एस दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, ए दिया है, बी देखिए दोनों में दिया है, और ई वाला आपको इसमें दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें सी, अगर सी में देखिएगा तो सी में आपको दोनों दिया है, लेकिन क्या लिखा है, इसमें सी में भी आपको दोनों दिया है, लेकिन इसमें लिखा क्या है, एस को क्या लिखा है, देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच इसमें अलग दे दिया है, एच आपको यहाँ पर दे दिया है, इसका मतलब नहीं होगा। सी देखिए तो सी में आपको क्या लिखा है, 98 सही लिखा है, ये भी आपको दर्पण में नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि इस चित्र को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। देखिए अनुमति, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को अच्छे तरीका से समझ लीजिए। इसमें बोल रहा है कि उस विकल्प आकृति
यानी चयन करें, विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। देखिए ये आपको ये चित्र दिख रहा है, ठीक। इस आकृति में आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो चित्र है ना, जो ऑप्शन है कि इस चित्र में आपको अच्छे तरीके से फिट है, यानी इसमें दिख रहा है, ठीक है। देखिए अगर क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन ए को दिखता है, ऑप्शन ए को इस तरह का जो चित्र है ना, इस चित्र में कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, देखिए कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ से अगर इसको देखेंगे, अगर इसको देखेंगे, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसमें इस प्रकार से कहीं नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि ये आपको अंतर्निहित नहीं है। क्या है, ये आपको अंतर्निहित नहीं है। अगर बी को रखेंगे, देखिए बी को तो आपको यहाँ पर इधर दिया है, ये आपको बी दिया है, लेकिन ये में क्या दिया है, तीनों बराबर में दिया है, लेकिन ई वाला बड़ा दिया है, ई वाला दोनों छोटा दिया है। ये भी आपको अंतर्निहित नहीं हो पा रहा है। क्या है, अंतर्निहित नहीं है। तो देखिए आप क्या देखेंगे, सी देखेंगे, तो सी में क्या दिया है, सी में देखिए कि ध्यान से देखिए इस चित्र में कि सी आपको इसमें अंतर्निहित हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर फिट हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर हो गया, यहाँ से इधर हो गया, ये वाला इधर से फिर इधर हो गया, इधर से इधर आ गया, फिर यहाँ से इधर, फिर इस प्रकार से इधर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो अंतर्निहित है। इस चित्र में क्या है, अंतर्निहित है, डी भी नहीं होगा। यानी क्या हो जाएगा, आपसे वही पूछा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, यानी इस आकृति में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति हो जो निहित है, जो आपको इस चित्र में आ पाएगा, यानी इस चित्र से संबंधित है। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपको अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, देखिए ये आपको क्या हुआ, एसएससी जीडी 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ है, इस तरह का प्रश्न आपको ब्लड रिलेशन से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इस प्रकार से ही पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पी क्यू का अर्थ है, पी क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का अर्थ है, आपको यहाँ पर देखिए पी क्यू का भाई है, पी प्लस क्यू का अर्थ है, यानी प्लस में यानी क्यू का, तो पी क्यू की बेटी है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बेटी है। फिर देखिए पी बराबर क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का बेटा है। फिर बोल रहा है कि पी यानी हच क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। और यहाँ पर दिया कि यदि ए प्लस बी फिर परसेंटेज सी बराबर डी यानी यहाँ पर की यानी हच एफ है, तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर आपको सवाल बताना है, ये ब्लड रिलेशन से पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए आपको इसी टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसको क्या बोल रहा है, ठीक, इसको क्या बोल रहा है, ठीक, इसको हमको ध्यान देना है। इसको ध्यान देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे लिख लेते हैं, ए हो गया, फिर प्लस क्या दिया है, बी दिया है, फिर क्या दिया है, परसेंटेज सी दिया है, फिर बराबर के दिए डी दिया है, फिर हच क्या दिया है, यहाँ पर एफ दिया है। अब यहीं पर आपको सोल्व करना है। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिए, प्लस दिया है, ठीक, क्या दिए, प्लस दिया है। प्लस इसमें देखेंगे कहाँ दिया है, इसमें प्लस कहाँ दिया है, देखिए तो प्लस आपको कहाँ दिया है, तो देखिए यहाँ पर सबसे प्लस कहाँ दिया है, तो प्लस देखिए ई वाला दिया है, ई वाला का क्या बोल रहा है, यानी पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की बेटी है, तो पी क्यू की बेटी है, तो बी जो है ना ए की क्या होगी, बेटी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटी लिख देते हैं, क्या हो गया, बेटी हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए परसेंटेज दिया है, क्या दिया, परसेंटेज, तो पी क्यू परसेंटेज का अर्थ यहाँ पर दिया है कि पी क्यू का भाई है, यानी सी बी का क्या है, भाई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, भाई हो जाएगा, ठीक। हम आपको आसान भाषा समझा रहे हैं इसको सोल्व करने का। देखिए अब यहाँ पर इतना हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखेंगे ये क्या लिखा है, बराबर लिखा है, तो बराबर का यानी पी क्यू, यानी पी बराबर क्यू का अर्थ क्या लिखा है, पी क्यू का बेटा है, यानी सी डी का क्या है, बेटा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बेटा हो गया। फिर उसी प्रकार से हच बचा है, यानी पी क्यू का अर्थ क्या हो गया, पत्नी है, यानी पी क्यू के क्या है, ये पत्नी हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्नी हो गया, ये पत्नी हो गया। अब प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो आपसे पूछा यही है कि एफ जो है ना, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। पूछ रहा है कि एफ है ना, एफ को ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ को एफ से किस प्रकार संबंधित है। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक समझिए, एफ जो है ना, एफ वो डी के क्या है, पत्नी है। डी का पत्नी कौन है, जो आपको बोलेगा उसको इसमें रखेंगे पहले में,
देखिए यहाँ पर दिया ना कि पी क्यू की पत्नी है, तो एफ क्या है, एफ आपको क्या हो गया, एफ डी का पत्नी हो गया। डी का पत्नी कौन है, एफ है, और डी का बेटा कौन है, डी का बेटा सी है, डी का बेटा कौन है, सी है, और सी का भाई कौन है, बी है, और बी का बेटी कौन है, ए है। तो आपसे पूछा है कि ए और एफ से संबंधित बताना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, एफ, एफ क्या हो गई, पत्नी हो गई, तो एफ आपको पत्नी हो गई, अब पत्नी, डी क्या हो गया, पति हो गया। तो डी, डी का बेटा कौन है, सी है, सी का भाई कौन है, बी है। तो सी के जब भाई बी हो गई, अब बी की बेटी ए हो गई, तो जब बी की बेटी हो गई तो ए क्या लगी, यानी ए को एफ से क्या समझते हैं, दादा से, यानी क्या हो गया, पत्नी है यहाँ पर, है ना, एफ की पत्नी है। तो यहाँ पर किसे समझते हो, दादा से, क्योंकि ए आपको क्या हो जाएगा, बुढ़ऊ हो जाएगा, क्या, एफ आपको दादा हो जाएंगे, एफ क्या है, दादा, यानी एफ की पत्नी क्या है, डी है, यानी डी पत्नी है। यहाँ पर एफ पत्नी मत समझिएगा कि एफ पत्नी है, नहीं, यहाँ पर एफ यानी एफ पत्नी नहीं है, डी पत्नी है, यानी एफ का क्या है, डी पत्नी है, एफ पत्नी हो गया, ठीक। तब पत्नी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एफ क्या हो गया, एफ दादा हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, दादा, डी क्या हो जाएगी, दादी, और यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, इसका जब बेटा है तो चाचा हो जाएगा, और इसका जो भाई है ये भी आपको क्या हो गया, पापा हो जाएगा। तब उसकी बेटी क्या है, ए है, तो आपको क्या लगेगा, दादा लगेगा, यह क्या हो जाएगा, दादा। तो दादा देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला में पूछ रहे हैं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है यानी अक्षर है वो भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस श्रृंखला को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे भी। देखिए यहाँ पर क्या दिए, एच दिया है, फिर पी एक दिया है, और एक्स सी दिया है, और एफ यू दिया है। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न देखेगा तो इसमें क्या करना है, पहले एच रख लेंगे, फिर उसके बाद में आगे क्या दिया है, यहाँ पर पी दिया है तो पी रख लेंगे, फिर उसके बाद में आगे दिया है एक्स तो एक्स रख लेंगे, फिर उसके बाद में क्या दिया एफ दिया है तो एफ रख लेंगे, फिर अगला संख्या याद करेंगे, फिर क्या दिए एच दिया है, फिर क्या दिया यहाँ पर के दिया है, फिर सी दिया है, फिर क्या दिया यू दिया है। अब अगला संख्या ज्ञात करना होगा। तो आप देखिए अब इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें देखेंगे कि एच ले पी किस प्रकार से हो रहा है। तो एच ले पी किस प्रकार से हो रहा है, तो एच में क्या करेंगे, यानी एच ले पी हो रहा है, तो एच आई जे के एल एम एन एन आ रहा है, ओ पी, तो इसमें कितना जोड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या जोड़ा है, +8, यानी एच में 8 जोड़ देंगे तब पी आ जाएगा। उसी प्रकार से पी में क्या करेंगे, पी से एक्स लिख रहा है, तो पी में 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और एक्स में 8 जोड़ देंगे तो एफ आ जाएगा, और एफ में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए जब एफ हो गया, एफ में 8 जोड़ देंगे तो जी एच आई जे के एल एम एन कितना आता है यहाँ पर, एन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, यानी 8 जोड़ देंगे एफ में तो कितना हो गया, एन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इस दूसरा में क्या दिया है कि एस ले के किस प्रकार से हो रहा है, तो एस ले के, तो एस ले के हो रहा है, के हो रहा है, तो एस आपको कहाँ पर दिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें क्या कर रहा है, एस लेके कर रहा है, तो इसमें -8 कर रहा है, क्या कर रहा है, -8 कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, हम -8 कर लेंगे। देखिए के से सी लिख रहा है तो -8 करेंगे, और आपको सी से यू लिख रहा है, सी से क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है, तो यू लिख रहा है तो -8 करेंगे, तो यू में क्या करेंगे, -8 कर लेंगे, तो अगला संख्या आ जाएगा, अगला अक्षर आ जाएगा। देखिए एन हो गया, तो एन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, 8 ही माइनस करना है ना आपको, 8 माइनस करना है, इसमें क्या करना है, 8 माइनस करना है। देखिए ई में जब 8 माइनस करेंगे तो एक हो गया, एक हो गया, यहाँ पर ई दिया है कि भी दिया है, यहाँ पर आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पर एन एम, देखिए यहाँ पर 8 को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, जब 8 को माइनस करेंगे तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर कितना आ गया, एम आ गया, कितना आ गया, एम आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, अगला पूछा है ना कि अगला प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा जो है अक्षर भरा जाएगा, तो एन है और एम है, तो एन एम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।